मैं तो अपने घर जा रहा था दुकान पड़ा के, मेरे को चलती स्कूटी पे मेरे को रास्ते में धक्का दिया गया और मुझे गिर दिया गया। मेरे साथ तो स्कूटी पहले छीन ली गई, उसमें मेरा कैश चला गया। कितनी रकम थी? 1.5 लाख रुपए करीब। 1.5 लाख। और दुकान की चाबियाँ, मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो मेरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब मेरे साथ चले गए। होती रही है। स्नैचिंग वगैरह, मोबाइल लूटना तो एक आम बात है यहाँ पर। और यहाँ पर जो हालात हैं, अब समेकी हो गए, चोर हो गए, स्नैचर हो गए, इनको खुली आज़ादी सी मिली हुई है। ऐसे ही मार्केट के बीट बनी हुई है, पुलिस बीट, और यहीं पे वारदात हो गई। अवैध तरीके से बूचड़ खाने चल रहे हैं इनके। गाय भैंस काट कर वो लोग आराम से बेच रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना लाइसेंस के बेच रहे हैं। बिना लाइसेंस है, बूचड़ खाने बेकार के फ्री के उन्होंने गलियों में अड्डे बना रखे हैं। कि यहाँ पे कुछ हमारी सेफ्टी की जाए हम दुकानदारों की, जिससे आगे के लिए धकना ना हो। कि शाम के टाइम एक पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह होनी चाहिए कि जिस टाइप से हो। फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि दिन पर दिन इस पूरे एरिया में जो क्राइम है वो बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि चैन स्नैचिंग, लूटपाट करना। आप सामने दिए गए स्क्रीन पे वीडियो देख सकते हैं कि ये सारी वीडियो सीसीटीवी कैमरे के द्वारा रिकॉर्ड की गई है कि किस तरीके से इनके स्कूटर में इनके स्कूटर छीने जा रहे हैं, फिर इनके पैसे छीने जा रहे हैं। और ये जो सारा मामला है वो जहांगीरपुरी का थाना महेंद्र पार्क का बताया जा रहा है। ये सभी मामले इस वीडियो में रिकॉर्ड हुई है, जो कि आप सामने दिए गए स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये जानते हैं हम पीड़ित से कि क्या कुछ हुआ है, किन किन नुकसानों का इनको सामना करना पड़ा है। मेरे साथ तो स्कूटी पहले छीन ली गई, उसमें मेरा कैश चला गया। कितनी रकम थी? 1.5 लाख रुपए करीब। 1.5 लाख रुपए। और दुकान की चाबियाँ, मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो मेरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब मेरे साथ चले गए। कब की घटना है ये? ये इतवार 5 तारीख की घटना है, रात 9:15 बजे करीब की। कहाँ पे हुई है पूरी घटना? ये मेरे साथ मंगल बाजार चौक पे। कहाँ पे? मंगल बाजार चौक, थाना महेंद्रा पार्क के अंदर आता है। थाना महेंद्र पार्क, जहांगीरपुरी की ये सारी घटना जी। जी। तो इसके पीछे आप शुरू से बताइए कि कैसे कैसे हुआ, आप कहाँ गए थे, किस वजह से सारी चोरी हुई? मैं तो अपने घर जा रहा था दुकान बढ़ा के, मैं अपने घर जा रहा था। मेरे को चलती स्कूटी पे मेरे को रास्ते में धक्का दिया गया और मुझे गिर दिया गया। एक लड़का मेरे से उलझने लगा और दूसरे ने मेरी स्कूटी उठाई और चल दिया। तो आपको धक्का दिया गया? जी, मुझे धक्का चलते। कितने लोग थे वहाँ पे? वहाँ 2 लोग थे, वो 2 लड़के थे जिन्होंने मुझे धक्का दिया। किस पे, बाइक पे सवार थे या पैदल में, स्कूटर? पैदल थे। दौड़ते हुए मेरे पीछे आए और मुझे धक्का दिया गया। आपका कोई शक है कि उनको पहले से ये पता हो कि आपके पास 1.5 लाख रुपए अभी अब मौजूद हैं, या फिर आप 1.5 लाख रुपए लेके जा रहे हैं? जी, ये तो मैं कह नहीं सकता, जो मेरा डेली का काम है दुकानदारी का, कि दुकान में जो सेल आएगी वो लेकर तो जानी होती है। इसलिए मैं इसमें कुछ शक भी नहीं कह सकता कि किस पे शक मैं करूं। ये तो पुलिस वालों का काम है, वो निकालें, जांच पड़ताल करें कैसे क्या हो रहा है। एफआईआर दर्ज करवाया है, पुलिस वाले लगे हुए हैं, पर जब तक वो काम ना आए, जब तक कोई निकल के ना आए, जब तक मैं भी कुछ नहीं कह सकता। अभी तक पुलिस आरोपी के पास पहुंच नहीं पाई है? अभी तक तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन उम्मीद है जल्दी पहुंचेगी। कुछ ना कुछ तो होगा इस मसले में। तो यहाँ पे जितने सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं आपकी दुकान के आसपास, या फिर जहाँ पे ये घटना घटी है, वहाँ के उस सीसीटीवी कैमरास में कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिस वजह से आप आरोपी तक पहुँच पाएँ या पुलिस पहुँच पाए? कुछ सबूत मिल रहे हैं जहाँ तक आरोपी तक पहुँच जाएंगे जल्दी पुलिस वाले भी। जो मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ सबूत दिखाई दे रहे हैं। पर मेन सबसे बड़ा आज ये मेरे साथ हुआ है, ये पूरी मार्केट है जिसमें सबके साथ ही हर दुकानदार अपने साथ कुछ ना कुछ तो कह सकता है। उनके आगे क्या होगा कि हर बंदा कहीं ना कहीं बाहर से आता है काम करने के लिए। अब उनके साथ भी ये हुआ तो मुझे लगता है क्या सेफ्टी हम लोगों की, कि जीएसटी भी हम भरते हैं, टैक्स भी हम देते हैं, हमारे साथ ही सारे काम होते हैं। तो आपका मानना है कि इस एरिया में बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है? जी, अभी तो नहीं है फिलहाल, कि फ़िलहाल लूटपाट बहुत हो रही है यहाँ पर। यहाँ पे जो पूरी दुकानें पूरे ऊपर से भर रखे हैं, इस वजह से सीसीटीवी कैमरा जो है वो ढंग से चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और जिस वजह से हम आरोपी तक पहुँचने में नाकाम रह सकते हैं। आप और कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? जी मैडम, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं तो बस ये बोलूँगा कि यहाँ पे कुछ हमारी सेफ्टी की जाए हम दुकानदारों की, जिससे आगे के लिए धकना ना हो। कि शाम के टाइम एक पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह होनी चाहिए कि जिस टाइप से हो। बाकी मैं अपने और दुकानदार भाइयों से आपकी वो करवाता हूँ कि वो क्या चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सामने ही पुलिस बूथ है, तो उसका कोई आप लोगों को कुछ उसकी गारंटी या सेफ्टी नहीं मिल रही है? जी, वो आते हैं, फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं, आते हैं घूम घामने, हफ्ते 10 दिन में 1-2 बार तो राउंड मारते ही मारते हैं।
बाकी इतने यहाँ स्मैगी चरसी घूमते रहते हैं। तो इस तरह की घटना यहाँ पे पहले भी किसी दुकानदार के साथ हुई है? अभी हाल फिलहाल में तो नहीं, पहले इससे पहले होती रही है कुछ ना कुछ घटनाएं होती रही है, चैन स्नैचिंग वगैरह, मोबाइल लूटना तो एक आम बात है यहाँ पर, चौक आम बात हो चुकी है। बात हो चुकी है एकदम। तो क्राइम बढ़ता ही जा रहा है इस एरिया में। रहा है जी। जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए हमारे समाज के अंदर ना यहाँ जो एरिया है जहाँ पर जहांगीरपुरी क्षेत्र के अंदर ये सी ब्लॉक मार्केट है, ये सबसे व्यस्त मार्केट है। और यहाँ पर जो हालात हैं, अब स्मैकिए हो गए, चोर हो गए, स्नैचर हो गए, इनको खुली आज़ादी सी मिली हुई है। यहाँ के मतलब लोकल पुलिस जो है ना उस तरीके से काम ही नहीं करना चाहती कि इनको प्रत्यक्ष तरीके से दबाव डाला जाए, कुछ कार्रवाई की जाए। वो चीज़ों से ये लोग बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। तो आपका आरोप है कि यहाँ पे स्नैचिंग हो गई या फिर गुंडागर्दी हो गई, लूटपाट हो गई, यहाँ पे आम बात हो चुकी है। अब ये जो क्राइम है आम हो चुका है यहाँ पे। जी, यहाँ पे आम है बिल्कुल। यहाँ पे इलाका पुलिस जो है अपना बीट में आए, बैठे और चले गए। दिया तले अंधेरा है, पीछे ही मार्केट के बीट बनी हुई है पुलिस बीट, और यहीं पे वारदात हो गई। बताइए क्या कह सकते हो इस बारे में? पुलिस काम नहीं कर रही है ना। अगर काम कर रही हो, दबाव हो, तो ये सब बात वारदातें ही ना हो। लड़कियां छेड़ना, स्मैक पीना, ड्रग्स पीना, नशा करना, आम बात है। यहाँ मोबाइल छीनना, ये तो नॉर्मल है ना। किसी भी गरीब आदमी जा रहा है उसको कैंची लगाना और उससे पैसे छीन लेना ब्लेड लगाकर, ये आम बात हो चुकी है। यहाँ इतने बुरे हालात पैदा हो गए हैं कि यहाँ पर कार्रवाई नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो यहाँ पे जो फ़ोन छीन रहे हैं या फिर जो ब्लेड लगा रहे हैं, क्या उनका मतलब उनका जो ग्रुप है, जो गैंगस्टर है, यहाँ पे कहीं मौजूद है इसी एरिया में या फिर यहाँ से कहीं दूर है? कुछ इनके ऊपर शक? एरिया के भी हैं और कुछ बाहर के भी हैं। भाई सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे जो बंगाली बस्ती है या पीछे सीढ़ी पार्क की झुग्गियाँ हैं, इनमें से क्रिमिनल निकल के आते हैं। पता होते हुए भी कोई नहीं रोकता, कोई बोलता नहीं है। पीछे बांग्लादेशी हैं। सी ब्लॉक 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक जो हालात हैं वो इतने क्रिमिनल बेस पर हैं कि जिनके लिए जवाब देना भी बहुत मुश्किल है। अगर आप वहाँ की तरफ जाओगे तो निकलने से भी डरोगे आप, इतना बुरा हाल है। अवैध तरीके से बूचड़ खाने चल रहे हैं इनके। गाय भैंस काट कर वो लोग आराम से बेच रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना लाइसेंस के बेच रहे हैं। बिना लाइसेंस हैं, बूचड़ खाने बिगाड़ के फ्री के बू हैं। उन्होंने गलियों में अड्डे बना रखे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना ही वहाँ पुलिस जाती है, ना ही एमसीडी जाती है, ना ही वहाँ पर किसी तरीके की कोई पाबंदी या कार्रवाई होती है, कुछ भी नहीं है। किसी भी तरीके से हमारा काउंसलर, हमारा एमएलए दोनों ही उनको संरक्षण देते हैं। आम आदमी पार्टी के हैं, उनको तो चाहिए ना कि भाई मुसलमान हुए, बंगाली हुए, रोहिल्ला हुए, इन लोगों को पालेंगे जब भी तो उन्हें वोट मिलेंगे। तो ये कहना गलत बिल्कुल भी नहीं होगा कि दिन पर दिन इस इलाके में जो क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे कि चैन स्नेचिंग करना, लूटपाट करना या मोबाइल छीनना यहाँ के आम बात हो चुकी है। हालांकि इन लोगों का आरोप है कि पुलिस के तरफ से अभी कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा रही है जिस वजह से इस इलाके में क्राइम जो है वो कम हो। इन सभी घटनाओं में आपकी क्या राय है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इन सभी घटनाओं को देखकर वो भी सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और इनको जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले और जो आरोपी है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं श्रेया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।